हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी इन आर्ट। इस वीडियो में हम BHDC 131 के फर्स्ट ब्लॉक का थर्ड यूनिट कवर कर रहे हैं, जिसमें हम धार्मिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां देखेंगे और फोर्थ परिस्थिति है साहित्यिक परिस्थितियां। तो इन दो परिस्थितियों पर हम डिस्कशन करेंगे। धार्मिक दृष्टि से भक्ति काल परिवर्तन का काल था। भक्ति काल के प्रारंभिक दिनों में वैदिक धर्म का क्षीण रूप मिलता है। वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, रुद्र आदि की जगह अब विष्णु और शक्ति के विभिन्न रूपों की पूजा की जाने लगी। यानी कि भक्ति काल में जो ये इंद्र देवता, वरुण देवता और रुद्र देवता थे, इनकी जगह पर विष्णु और शक्ति के विभिन्न रूपों की पूजा होने लगी थी भक्ति काल में। धार्मिक कर्मकांड को बढ़ावा मिला। इसमें धार्मिक कर्मकांड जो थे उनको बढ़ावा मिला। पुरोहित वर्ग अंधविश्वास का लाभ उठाकर जनता का शोषण कर रहे थे। यानी कि जो ब्राह्मण वगैरह थे और पुरोहित वर्ग थे, तो वो जनता सीधी साधी होती थी, तो वो जनता को धर्म के नाम पर बेवकूफ़ बनाते थे और उनसे पैसे लूट लेते थे। नए नए धार्मिक अंधविश्वास बढ़ रहे थे इस दौर में। भारत की राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन के साथ सामंतों का प्रभाव घटने लगा। जब मुस्लिम शासकों ने आक्रमण कर दिया था, तो सामंतों का जो प्रभाव था वो कम होने लगा था। राजपूत और ब्राह्मणों का प्रभाव, पुरोहितों के अधिकार का खात्मा भी होने लगा था। तो जब इनके अधिकारों का खात्मा होने लगा, तो इन्होंने जनता को नए नए तरीकों से शोषण करने के बारे में सोचा। जनता को नए नए तरीकों से इन्होंने लूटने की कोशिश की। दक्षिण से शुरू की गई भक्ति की लहर उत्तर की ओर आ रही थी। निम्न वर्गों से आए संतों, साधुओं ने भक्ति की इस लहर को अपनाया और उसे फैलाया। इस्लाम की बंधुत्व भावना से भी भक्ति को बढ़ाने में सहायता पहुंची। इस प्रकार रूढ़ियुक्त धर्म के स्थान पर सरल साधारण धर्म की शुरुआत हुई। यानी कि भक्ति आंदोलन में रूढ़ियुक्त जो धर्म था, रूढ़ियाँ थी, अनेक प्रकार की बाह्याडंबर थे, बुराइयाँ थी, उनका खात्मा हुआ और सरल और साधारण धर्म की शुरुआत हुई। सब लोग भक्ति करने लगे, तो इससे एक सरल साधारण धर्म की स्थापना हुई। बाहरी कार्य व्यापार के स्थान पर हृदय पक्ष को महत्व दिया गया। धार्मिक क्षेत्र में इस काल का एक और बड़ा परिवर्तन आया। धीरे धीरे विभिन्न देवी देवताओं के स्थान पर एक ब्रह्म की पूजा की भावना बढ़ने लगी। यानी कि जो लोग होते थे वो अपने अलग अलग देवी देवता बना लेते थे। कई सारे, हर वर्ग का एक अलग देवी देवता होता था, तो वो कम हो गई और एक ब्रह्म को पूजने लगे। सब लोग एक ईश्वर की उपासना करने लगे। निर्गुण उपासक संत हो या सगुण उपासक भक्त, सभी ने एक ब्रह्म की उपासना पर जोर दिया। यानी कि चाहे वो निर्गुण उपासक हो या फिर सगुण उपासक, वो सब एक ही ब्रह्म की उपासना पर जोर देते थे। जैसे निर्गुण उपासक में कबीर और रैदास आते हैं, तो उन्होंने भी एक ही ब्रह्म की उपासना पर बल दिया। और सगुण में आते हैं सूरदास, मीरा, तो इन लोगों ने भी तुलसीदास भी सगुण में आते, तो इन लोगों ने भी एक ही ब्रह्म की उपासना पर जोर दिया। तुलसीदास राम की उपासना पर जोर देते थे और सूरदास कृष्ण की उपासना पर। विष्णु के अवतारी रूप कृष्ण और राम की पूजा का प्रचलन तो प्रमुख हो चला था, किंतु सभी उन्हें एक ही शक्ति के अवतार के रूप में मानते थे। यानी कि कृष्ण और राम की पूजा का जो एक प्रचलन बन गया था, और ये लोग मानते थे कि कृष्ण और राम जो है वो विष्णु के अवतार हैं, और इन दोनों कृष्ण और राम को एक ही शक्ति मानते थे, एक ही अवतार मानते थे, और वो कृष्ण का अवतार मानते थे। इनका मानना था कि जो विष्णु है उन्होंने कृष्ण के और राम के दोनों के रूप में अवतार लिया है। थोड़ा सा खराब हो गया। तत्कालीन धार्मिक परिस्थितियों के बीच भक्ति आंदोलन की विभिन्न धाराओं के विकास के संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। निर्गुण भावापन योग प्रधान भावधारा के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ा और वह निर्गुण के रूप में प्रकट हुआ। प्रेम लीला, यानी कि भक्ति आंदोलन के विषय में ये लिखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये जो मैं रीड कर रही हूँ, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है भक्ति आंदोलन के बारे में। प्रेम लीला प्रधान सगुण भावधारा के क्षेत्र में वह श्री कृष्ण अवतार को केंद्र करके अपूर्व प्रेम भक्ति के रूप में प्रकट हुआ, और स्मार्त प्रभाव प्रधान पौराणिक विश्वासों के क्षेत्र में उसने राम अवतार को केंद्र करके अत्यंत विशाल रूप में आत्म प्रकाश किया। इस प्रकार ये भक्ति का अंकुर 3 रूपों में विकसित हुआ। इन 3 रूपों के अतिरिक्त चौथा रूप सूफी मत का है।
जिसमें इस्लाम की एक धारा भारतीय दर्शन से घुल मिलकर विकसित हुई। यानी कि 3 रूप कौन कौन से? पहला तो निर्गुण रूप हो गया, दूसरा हो गया कृष्ण रूप, कृष्ण का अवतार, ये हो गया दूसरा, और तीसरा हो गया राम का अवतार, और चौथा सूफी मत। इन्होंने कहा है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है कि 4 रूपों में जो है भक्ति भावना सबसे ज़्यादा 4 रूपों में भक्ति भावना फैली, भक्ति भावना का विकास हुआ भक्ति आंदोलन का। तो पहला सगुण निर्गुण में हुआ, राम अवतार में हुआ, श्री कृष्ण के अवतार के रूप में हुआ, और सूफी मत के रूप में हुआ। ये 4 इन्होंने बताई, 4 धाराएं बताई। तत्कालीन उपदेशकों ने संप्रदायों की स्थापना की, किंतु उनका उद्देश्य नया वर्ग बनाना नहीं था। वे समाज को एकता के सूत्र में बांधना चाहते थे। सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक ने लोगों में एकता स्थापित करने के लिए सिख पंथ की स्थापना की। यानी कि इन लोगों का जो उद्देश्य, इन्होंने विभिन्न उपदेशकों ने संप्रदाय बनाए, लेकिन इनका जो उद्देश्य था वो नया वर्ग बनाने का नहीं था। वो समाज को एक ही सूत्र में बांधना चाहते थे। जैसे कि गुरु नानक, उन्होंने सिख संप्रदाय की स्थापना की थी, लेकिन उनका जो उद्देश्य था वो समाज को एक ही सूत्र में बांधने का था। सभी संतों की वाणियों को उन्होंने समान रूप से महत्व दिया। यानी कि गुरु नानक जो थे, उन्होंने सभी संतों को समान रूप से महत्व दिया। उनके जो ग्रंथ थे, उनकी जो वाणियाँ थी, उन्होंने जो बोला था संतों ने, तो उन्होंने उनको समान रूप से महत्व दिया। और एक नया धर्म इस्लाम का आगमन हो चुका था, तो इन्होंने सभी संतों की जो वाणियाँ थी उनको एकत्र करके एक ग्रंथ बनाया, गुरु ग्रंथ साहिब। उसमें सभी को समान रूप से, सभी जो संत थे उनकी अच्छी बातों को लेकर उन्होंने एक ग्रंथ बना दिया और समाज को एक सूत्र में बांधने का काम किया गुरु नानक ने धार्मिक भेदभाव को दूर करने का प्रयत्न किया। उनका कहना था, राम और रहीम एक हैं और हम सब उसके बंदे हैं। यानी कि वो कहते थे कि हिंदू हो या फिर मुसलमान, सब एक हैं, और राम भी और रहीम भी दोनों एक ही हैं। हमें दोनों को बराबरी से पूजना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, और हम सब जो हैं उनके बंदे हैं। इस प्रकार धार्मिक क्षेत्र में समन्वय की भावना का विकास होने लगा था। सूफी संप्रदाय के आगमन से हिंदू और मुसलमान दोनों और करीब आने लगे। यानी कि ये जो सूफी मत था, इससे हिंदू मुसलमान में एकता, भाईचारे की भावना बढ़ने लगी। प्रेम भावना और लोक तत्व ने इस संप्रदाय को जनता में लोकप्रिय बनाया। यानी कि ये जो संप्रदाय था, इसमें प्रेम भावना देखने को मिलती है और लोक तत्व देखने को मिलता है, जिसकी वजह से लोकप्रिय हो गया जनता में। केवल संतों और फकीरों ने ही नहीं, बल्कि तत्कालीन कई शासकों ने धार्मिक क्षेत्र में समन्वय की भावना को बढ़ावा दिया। यानी कि उस समय के जो संत और फकीर होते थे, उन्होंने ही नहीं बढ़ाया समन्वय को, एकता को उन्होंने ही नहीं बनाया। धार्मिक क्षेत्र में जो शासक होते थे, उन्होंने भी एकता की भावना पर बल दिया, एकता को बढ़ाया हिंदू और मुसलमान में। उनके बीच की जो बुराइयां थी और दूरियां थी, उनको कम किया। कई मुगल सम्राटों ने धार्मिक एकता की बातें की हैं। मुगल सम्राट अकबर ने तो एक ऐसे धर्म की कल्पना की थी जिसमें सभी धर्मों का निचोड़ समाहित हो। धार्मिक गुरुओं की सभा करके वह उनके विचार को ध्यान से सुनता और मनन करता। अपने धार्मिक विश्लेषण के आधार पर उसने दीन इलाही धर्म का प्रवर्तन किया। यानी कि जो सम्राट अकबर थे, उन्होंने दीन इलाही धर्म को बनाया, दीन इलाही धर्म का प्रवर्तन किया, और इसमें दीन इलाही में उन्होंने सभी धर्म की जो अच्छी बातें थी उनको जोड़ा, और लोगों को, जो गुरु थे, उनके माध्यम से शिक्षा दिलाई लोगों के मन से ये धार्मिक जो भेदभाव था, उसका धार्मिक भेदभाव को खत्म किया और एकता को महत्व दिया, एकता पर बल दिया उन्होंने। पूर्व से चली आ रही धार्मिक कट्टरता के कारण लोगों ने उसकी प्रगतिशील भावना को समझने में भूल की। दीन इलाही का प्रचार ना हो पाया। धार्मिक क्षेत्र में परिवर्तन के इस दौर में कई सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ा गया। यानी कि कई सामाजिक रूढ़ियाँ जो थी वो टूटी भी इस दौर में। आगे की चर्चा में हम देखेंगे कि किस प्रकार भक्ति आंदोलन ने सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ा। प्रारंभिक रूप में भक्ति आंदोलन के दार्शनिक दृष्टिकोण के निर्माण में रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य और निम्बार्काचार्य जैसे वैष्णव आचार्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
यानी कि ये जो आचार्य थे इन्होंने धार्मिक दार्शनिक दृष्टिकोण का निर्माण किया था। इन आचार्यों ने शंकराचार्य के ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या आधारित अद्वैतवाद का विरोध किया तथा ब्रह्म और जीव के संबंध पर अपना मत दिया। यानी कि इन्होंने इस अद्वैतवाद का तो विरोध किया और ब्रह्म और जीव के संबंध पर अपना मत दिया। यानी कि लोग मानते थे कि ब्रह्म और जीव एक ही है, उन दोनों का संबंध घनिष्ठ संबंध है। इन सारे आचार्यों ने ऐसा माना। इन मतों के साथ उस समय की भक्ति के परिवेश को तत्वयुगीन अन्य दार्शनिक प्रभावों ने भी प्रभावित किया। अष्टछाप कवियों की कृष्ण भक्ति शाखा वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित शुद्धाद्वैत से सीधे संबंधित है, पर संत काव्य राम भक्ति धारा तथा सूफी मत की दार्शनिक पृष्ठभूमि एकाधिक स्रोतों से प्रभाव ग्रहण कर निर्मित हुई है। यानी कि सूफी मत जो है वो दार्शनिक पृष्ठभूमि से निर्मित हुई है, उसमें बहुत सारे स्रोत मिलकर उसका निर्माण हुआ है। और संत काव्य जो है वो रामधारा से संबंधित और कृष्ण शाखा से संबंधित संत काव्य है। शंकराचार्य के अद्वैतवाद में संशोधन करते हुए आचार्य रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद मत का प्रतिपादन किया। इस मत के अनुसार ब्रह्म सगुण और सविशेष है तथा भक्तों पर अनुग्रह के लिए रूप धारण करते हैं। यानी कि ये जो रामानुजाचार्य थे इनका मानना था कि ब्रह्म जो है वो सगुण है और उस सविशेष मतलब दिखता है, ब्रह्म जो है वो सगुण है और वो अपने भक्तों पर अपनी कृपा प्रकट करने के लिए रूप धारण करता है। यानी कि जब धरती पर पाप बढ़ जाता है तो जो ब्रह्म है वो अवतार लेता है, ये मानते थे आचार्य रामानुजाचार्य। इन्हीं की परंपरा में रामानंद पैदा हुए। तो रामानंद जो थे वो भी इन्हीं को ही मानते थे, इन्हीं को ही फॉलो करते थे और इनके जो सिद्धांत थे वो रामानंद थे। कबीर आदि कई संत कवि इनके शिष्य थे। कबीर, रैदास और कई सारे संत कवि रामानंद के शिष्य थे। इसके बावजूद संत कवियों ने अन्य स्रोतों से भी दार्शनिक प्रभाव ग्रहण किया तथा अपने स्वतंत्र विकास किया। यानी कि जो संत कवि थे इन्होंने इनसे तो शिक्षा ली ही ली, लेकिन अपने अलग अलग तरीकों से अलग अलग स्रोतों से भी दार्शनिक प्रभाव को लिया और स्वतंत्र तरीके से विकास किया और शिक्षा प्राप्त की। तुलसीदास पर भी रामानंद की विचारधारा का प्रभाव था। निम्बार्काचार्य के द्वैताद्वैतवाद में जीव और ब्रह्म के बीच अंश और अंशी का संबंध बताया गया है। मुक्ति के लिए भक्ति को आवश्यक बताया गया है। इस मत में राधा कृष्ण के युगल रूप की प्रतिष्ठा है। इस परिकल्पना के मधुरा भक्ति के विकास में योगदान दिया। यानी कि ये जो द्वैताद्वैतवाद है निम्बार्काचार्य का, तो इसमें भक्ति को आवश्यक बताया है। ये ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति भक्ति करेगा तो उसको मुक्ति प्राप्त होगी, वो ईश्वर उसको मुक्ति देगा, ऐसा इनका मानना था। द्वैताद्वैतवाद में निम्बार्काचार्य ने कहा है। इस परिकल्पना ने मधुरा भक्ति के विकास में योगदान दिया। यानी कि ये जो थे निम्बार्काचार्य राधा कृष्ण की जो मधुर भक्ति थी तो उस पर इन्होंने बल दिया है। इनके द्वैताद्वैतवाद में मधुर भक्ति देखने को मिलती है। अब है वल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैतवाद या पुष्टि मार्ग में ब्रह्म को माया से अल्पित और शुद्ध रूप बताया गया है। जीव ब्रह्म का ही अविकृत रूप है। यानी कि ये जो वल्लभाचार्य जो थे इनका मानना था कि जीव जो है वो ब्रह्म का ही अविकृत रूप है, विकृत रूप है ब्रह्म का जीव। और जीव के 3 प्रकार बताए हैं इन्होंने, प्रवाह जीव, मर्यादा जीव और पुष्टि जीव। प्रवाह जीव वो होता था मोह माया रत, यानी कि जो माया में रत होता था, जो संसार की माया में लीन होता था, वो जीव था प्रवाह जीव। इन्होंने जीव की 3 अवस्थाएं बताई। फिर है मर्यादा जीव, तो सामाजिक मर्यादा और निषेध को मानने वाला, यानी कि जो जीव सामाजिक मर्यादा को मानता था, समाज की जो मर्यादाएं थी उनका पालन करता था, तो उसको उन्होंने मर्यादा जीव बताया। और थर्ड है पुष्टि जीव, तो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह, यानी कि जो ईश्वर की भक्ति करता था, ईश्वर की कृपा में लीन रहता था, हमेशा ईश्वर की गुणगान करता रहता था, तो उसको उन्होंने पुष्टि जीव बताया है। इस मत का मुख्य जोर ईश्वर की अनुग्रह की प्राप्ति तथा पुष्टि पर है। यानी कि इस
इस मत का जो मुख्य विशेषता थी वो ये थी कि वो भक्त को ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करना है, पुष्टि करनी है बस। इस पुष्टि की प्राप्ति ईश्वर की लीला में रत रहकर की जा सकती है, यानी कि हमेशा ईश्वर की लीला में ही रत रहना है। अगर पुष्टि प्राप्त करनी है तभी ईश्वर से मुक्ति प्राप्त होगी। कृष्ण भक्ति काव्यधारा के सूरदास आदि अष्टछाती कवि इसी राह का अनुसरण करते हैं। माधवाचार्य के द्वैतवाद में ब्रह्म और जीव में भेद किया गया है, यानी कि माधवाचार्य जो थे उन्होंने ब्रह्म और जीव में भेद किया है। इस मत में जगत को भी सत्य बताया है और माधवाचार्य ने द्वैतवाद में जगत को भी सच बताया कि ये जो जगत है, संसार है, ये सच है। शुद्धाद्वैत में वल्लभाचार्य ने जगत को जो है वो माया बताया है। ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं कि कबीर आदि संतों ने विभिन्न स्रोतों से दार्शनिक प्रभाव ग्रहण किया। कबीर तथा अन्य संतों ने अपने गुरु से राम नाम का मंत्र लिया, लेकिन अवतारवाद को नहीं स्वीकारा। इस बिंदु पर इनकी समानता नाथ पंथ से है। नाथों ने इसी तरह विश्व से ईश्वर को माना है, पर वहाँ भी शिव निर्गुण है। यानी कि कबीर आदि संत जो थे, ये जो उन्होंने लिया है निर्गुण परंपरा जो अपनाई है कबीर आदि संतों ने, वो नाथ पंथ से प्रभावित होकर अपनाई है। नाथपंथी भी निर्गुण उपासक थे, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे। दरअसल संत कवियों का दार्शनिक दृष्टिकोण सिद्धों और नाथों से सर्वाधिक प्रभावित है। कर्मकांड ये जो संत कवि थे ये सिद्धों और नाथों से प्रभावित थे। इनका जो मत था, दृष्टिकोण था, वो नाथों सिद्धों से प्रभावित होकर ही अपनी रचनाएं करते थे। कर्मकांड और बाह्य आचार का विरोध सिद्धों नाथों में भी है तथा संतों के यहाँ भी। संतों की साधना पद्धति नाथों से प्रभावित है। इसी प्रकार स्त्री के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण नाथों और संतों दोनों में है। ऐसा माना जाता है कि संतों का अद्वैतवाद उपनिषदों के अद्वैतवाद से प्रभावित है तथा इनके यहाँ जो दाम्पत्य का रूपक है वही सूफी मत से प्रभावित है। राम भक्ति शाखा में खासकर तुलसी मूल रूप से अवतारवाद को मानने वाले सगुण भक्त कवि हैं, लेकिन उन्होंने निर्गुण से भी विरोध नहीं जतलाया। यानी कि राम भक्ति शाखा में जो है तुलसीदास वो मूल रूप से पूरे सच्चे मन से राम की ही उपासना करते हैं, सगुण भक्त हैं, सिर्फ राम को ही वो अपना सब कुछ मानते हैं। लेकिन उन्होंने जो है निर्गुण संत परंपरा का विरोध नहीं किया। अपनी भक्ति और दार्शनिकता में वे समन्वयवादी हैं। सूफी मत पर अद्वैतवाद का प्रभाव स्पष्ट है। भक्ति काल सांस्कृतिक दृष्टि से एक समन्वित संस्कृति के विकास का काल था। तुर्कों के आगमन से भारत की राजनीति में परिवर्तन आया। मुसलमानों के आगमन से पूर्व भारत में कई प्रकार के जातिगत समुदाय आते रहे। ये सिर्फ मैं रीड कर रही हूँ, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। भारतीय संस्कृति पर उन जातियों का प्रभाव पड़ा। इससे एक मिलीजुली संस्कृति का विकास हुआ। इस्लाम धर्मावलंबियों के आगमन से फिर एक बार सांस्कृतिक हलचल पैदा हुई। लोगों के रहन सहन, मनोरंजन के साधन, शिक्षा, साहित्य, स्थापत्य कला, मूर्तिकला और चित्रकला में भी परिवर्तन आया। इस समय दो संस्कृतियों के एक साथ आने से दो बातें हुई। एक टकराव जिसका जिक्र ऊपर हम कर चुके हैं, किस प्रकार कबीर ने इस टकराहट पर दोनों धर्मों के लोगों को फटकार लगाई। दूसरा जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण परिघटना है कि दो भिन्न संस्कृतियों के आपसी मेल जोल से इस दौर में समन्वित संस्कृति का विकास हुआ। यानी कि इस दौर में समन्वित संस्कृति का भी विकास हुआ। सूफियों ने भारतीय परंपरा से अद्वैत के दर्शन तथा भारतीय लोक कथाओं को अपनाया, तो संत कवियों ने सूफियों के प्रेम तत्व को लिया। यानी कि संत कवि जो थे उन्होंने सूफियों के प्रेम तत्व को लिया और सूफियों ने भारत की जो पौराणिक कथाएं थी, प्रेम कथाएं थी, लोक कथाएं थी, उनको अपनाया। स्वयं भारतीय समाज के अंदर भी समन्वय का प्रयास हो रहा था। भक्ति काल के ज्ञानमार्गी संत कवियों ने सिद्धों, नाथों, वैष्णव संतों के विभिन्न तत्वों का समन्वय अपनी साधना पद्धति में किया। इसी तरह तुलसीदास ने भी सगुण और निर्गुण आदि के समन्वय का प्रयास किया। सूरदास के यहाँ देवत्व का मनुष्य के साथ समन्वय है। यानी कि सूरदास
देव का, ईश्वर का मनुष्य के साथ समन्वय बताते हैं। गोकुल में कृष्ण विशिष्ट होने के बावजूद सामान्य है। गोप गोपियों के साथ उनका कोई भेदभाव नहीं है। अतः कह सकते हैं कि सामाजिक धार्मिक भेदभाव और रंजिश आदि की उपस्थितियों के बावजूद भक्ति काल की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का मुख्य तत्व समन्वय है। यानी कि भक्ति काल की जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है उसका खास तत्व, मुख्य तत्व वो समन्वय है। इस काल की एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उपलब्धि ये है कि इसमें लोक और ईश्वर के बीच सीधा संपर्क स्थापित करने की बात की गई है और ईश्वर की आराधना के लिए लोक भाषाओं को संप्रेषण का माध्यम बनाया गया है। अभिजन की भाषा संस्कृति, जिस पर कुछ मुट्ठी भर ब्राह्मणों का वर्चस्व और आधिपत्य था, के स्थान पर लोक भाषाओं को प्रतिष्ठा मिली और इसी प्रकार एक लोक संस्कृति का विकास हुआ। यानी कि संस्कृत भाषा पर जो सिर्फ ब्राह्मणों का ही अधिकार था, ब्राह्मण सिर्फ संस्कृत भाषा सिर्फ ब्राह्मण ही यूज करते थे, तो उसका वर्चस्व जो था वो खत्म हो गया और लोक भाषा के रूप में संस्कृत आई और कई लोक भाषाओं का जो है वो विकास हुआ, लोक संस्कृति का विकास।